चलिए अब लिखिएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। देखो 9th में आपको पढ़ना था दो चर वाला रैखिक समीकरण से। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, पेयर, यानी यहाँ पे समीकरण होगा कै गो, दो गो। तो a1x ठीक ना, b1y प्लस c1, फिर देखिएगा a2x प्लस b2y प्लस c2। ई है आपका कथी है, समीकरण ही आपका, ठीक है, कथी है वो। इसके बराबर में लड्डू ले लेंगे यानी 0 ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए a1 b1 सॉरी फिर कथी है a2 और b2, इसके जगह पे जो है समझा a1 a2 फिर कथी है b1 b2, ठीक है ना। इसके जगह पर जो है 0 न चलतो, ठीक है ना। एक चीज समझ में आ गया ना। और इसका घात किसका है, x का घात कितना है, y का घात कितना है, x का घात कितना है, y का घात कितना है, देखो था एगो है ना। तो एगो घात वाला कथी बोलते हैं, रैखिक बोलते हैं ना, इसलिए इसको रैखिक नाम हो गया, ठीक ना। आ चर का एगो, एगो एगो दूगो चर है, इसलिए दो चर ठीक ना वाला रैखिक समीकरण। समीकरण के रूप में ना बीच में बराबर के चिन्ह, दोनों तरफ संख्या होता है, समीकरण बोलते हैं, है ना। युग्म में क्यों बोला, क्योंकि दूगो जोड़ा है इसका, है ना, जोड़ा है इसलिए कथी बोल दिया, युग्म। तो समीकरण का नाम कैसे हुआ था, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कैसे नाम पड़ा, समझ में आ गया। चलो भाई आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ आपको समझना पड़ेगा जिसका हम हेडिंग बनवा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे ग्राफीय निरूपण की बात किया जाए, ठीक ना, तरह तरह के बात किया जाता है, तो सब जो है हम आपको लिखवा देते हैं, तनका समझिएगा। अब यहाँ से कुछ पॉइंट आपसे पूछा जाएगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण के हलों की संख्या, ठीक ना। हाँ, सबसे प्यारा पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक ना, कि दो चर वाला रैखिक, ठीक ना, दो चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक ना, समीकरण के हलों की संख्या, ठीक ना, अनगिनत होता है। कैसे होता है, अनगिनत, ठीक ना, हाँ होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना, अनगिनत होता है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। चलो तो लिखो इसको, तीर के चिन्ह के लिखो तो फटाफट, थोड़ा जल्दी लिखो भाई, थोड़ा जल्दी लिखो। एक ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तब ध्यान रखना, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हलों की संख्या पूछेगा तो क्या होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ये वाला, ठीक है। होता है, चलो भाई साफ से लिखना पड़ेगा ना, होता है, हो गया। चलो बढ़े आगे, चलो ये लाइन को मिटा दे, लिख लिया से इसको मिटाए, दूसरा तो लिख ले है, थोड़ा सा के पास कोई दिक्कत नहीं है, मिटाए इसको। चलो अब कुछ पॉइंट हम बता रहे हैं आपको, इसको समझने की आप लोग कोशिश करें, ठीक है। देखो है ना, दिख रहा है सबको। ये वाला अक्ष को क्या कहते हैं पता है सबको, क्योंकि हम लोग दोबारा पढ़ रहे हैं ना हो। चलो भाई ध्यान दो, इसको y, इसको ये पूरा को y डैश कहेंगे, तो इसको y क्या अक्ष बोलेंगे, तो ये ऊपर लिखा है y है, ऊपर नीचे y डैश, ये हो गया पूरा x डैश, तो इधर x इधर x डैश, ठीक ना, y डैश x डैश, ठीक ना, y डैश x डैश। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो ग्राफीय निरूपण हम लोग समझने जा रहे हैं, ठीक ना, ग्राफ कैसे कैसे बन सकता है से समझाने हम जा रहे हैं आपको, ठीक है। हाँ उसमें नहीं बुझा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो ग्राफ कैसे कैसे इसमें बनेगा से हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, सबसे पहले ऐसे बन सकता है ग्राफ, यानी एगो लाइन जाएगा, कैगो लाइन जाएगा, एगो लाइन, ठीक है ना। एगो लाइन ऐसे ही ग्राफ बनाएगा, तो एगो लाइन ऐसे गया, एगो ऐसे गया, ठीक ना। ये पॉइंट यहाँ पे काट दिया, ये थोड़ा और नीचे करके काटता तुझे, ठीक, यहाँ पे काट दिया, तो क्या जगह पे काट रहा है, एक जगह पे काट रहा है, ठीक ना। ये था आपका ग्राफ के लाइन, ठीक है। हो सकता है अगला पॉइंट जो है कथी हो, ई हो गया, ठीक है, एगो लाइन था नहीं, फिर दूसरा को लाइन कथी हो, ए पर आ जाए, यानी लाइन के ऊपर कथी लाइन,
एगो पहले ये लाइन था, अगला लाइन एगो और कथी हो गया, यह पर चला, ठीक है। यानी लाइन के ऊपर लाइन ऐसे और ऐसे हो जाए, तो लाइन के ऊपर लाइन चल रहा है तो उसको कथी बोलते हैं, संपाती, ठीक ना। और ये ऐसे काट रहा है ना, एक वो बिंदु पर काटेगा तो उसको बोलते हैं लाइन को कथी, प्रतिच्छेदी। तो ये हो गया कथी, प्रतिच्छेदी, ठीक है, ओके। हाँ, प्रतिच्छेदी रेखा यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, और यहाँ पे कथी हो गया, संपाती बोलेगा, समानुपाती बोला है, संपाती, कथी समानुपाती नहीं, संपाती, ठीक है। अब ई जो है मान लो ग्राफ ऐसे गया, समांतर दिख रहा है ना, समांतर दिख रहा है तो कथी होगा, ये समांतर ग्राफ का रेखा हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक पॉइंट समझो गौर से, ये क्या गो पॉइंट पर काट रहा है, यानी दोनों रेखा एक दूसरे को, ये वाला ग्राफ वाला रेखा जो है दोनों एक दूसरे को क्या पॉइंट पर काट रहा है, तो यहाँ पे हलों की संख्या पूछेगा तो एक, ठीक ना, समझा। आई क्या गो पॉइंट पर काट रहा है भाई, दो पर काट रहा है, देखो ना ऐसे है, यह पर पूरा है गो आउगो, एक के पर काट रहा है, अरे ये बहुत पॉइंट पर काट रहा है भाई, ये है ना, यानी जहाँ जहाँ सट रहा है वहाँ वहाँ हलों की संख्या, तो पूरा वह पर सुतले है, तो हर जगह पर सट रहा है, तो कहाँ कहाँ सटल गिन सकता है नहीं ना, तो समझ लो ये में हलों की संख्या कथी होगा, अनगिनत, यानी अनंत, चाहे अनेकों बोल सकते हो, ठीक है। इसमें कहीं एक दूसरे को काट रहा है, संभावना है कहीं भी काटने का, क्योंकि समांतर, ये बोला हो कहीं भी नहीं काटेगा, सीधा एकदम सीधा, ये थोड़ा कम गया ना, गलती से कम गया, तुम सीधा एकदम काटना स्ट्रेट। तो समांतर जो है एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटता है, तो कहीं भी नहीं काटता तो हल कैगो होगा भाई, कोई हल, एक भी हल नहीं, चाहे कोई हल नहीं, समझ में आ गया। तो हलों की संख्या इसमें एगो, इसमें अनगिनत, इसमें कोई हल नहीं। आ जाओ, दूसरा पॉइंट क्या समझेगा भाई, पूछेगा बताओ तो भाई ये रेखा कैसे प्रतिच्छेदी, देखो क्वेश्चन कैसे पूछे, प्रतिच्छेदी रेखा जो है, प्रतिच्छेदी रेखा में हलों की संख्या क्या होगा, संपाती रेखा में हलों की संख्या क्या होगा, अनंत, चाहे अनगिनत। समांतर रेखा में हलों की संख्या क्या होगा, कोई नहीं, चाहे एक भी हल नहीं, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया। चलो अब दूसरा पॉइंट पूछेगा आपसे, कथी, दूसरा पॉइंट पूछेगा आपसे, हाँ, कि ई जो है विरोधी है कि अविरोधी है। देखो अब एक चीज समझो, यहाँ पे तीन गो चीज, ठीक है। एक होता है विरोधी, क्या होता है, एक होता है अविरोधी, समझने की कोशिश करना, एगो होता है आश्रित। तीन गो चीज इसमें जिक्र होगा, क्या चीज होगा जिक्र, तीन गो। तब विरोधी उसको कहेंगे जो साथे साथे विरोध करेगा, है ना। अविरोधी उसको कहेंगे जो एकेदा लड़ के खत्म, अब तुम हमसे फरिया लिया तब तुमको विरोधी थोड़े नहीं समझेगा, अब समझेगा हमसे दोस्त हो गया, अब विरोधी नहीं है हम, खत्म, कहानी खत्म। एगो कहेंगे आश्रित, जैसे हम लोग अपने पापा पे आश्रित है, मम्मी पे आश्रित है ना, तो आश्रित चाहे वो तरीका से आश्रित समझ सकते, जैसे अभी हम ऐसे हो गए तो किस पे आश्रित हो गए, बोर्ड पे बिछा सूझ जाते थे, किस पे आश्रित है, बेड पे, है ना, समझ में आ गया ना। तो बताओ, तो लड़ के कट के एक के जगह खत्म हो गया ना, ये अब कहियो विरोध नहीं करेगा, खत्म, ठीक ना। ये एकरा पर सुतल है तो कथी हो गया, आश्रित है, ये कट गया ना तब आगे विरोध करेगा, तो ये हो गया अविरोधी, कथी हो गया, और ये सुतल है, लाइन पर लाइन सुतले ना है, तो ये कथी हो गया, आश्रित हो गया, यानी ओकरे पर अड़ल है, आश्रित हो गया, ठीक ना। और ये जो है ये जितना दूर जाएगा ये भी उतना दूर जाएगा, क्या समांतर है, तू जितना बढ़बे दोस्त हम उतने बढ़बे, उतने दूरी से बढ़बे, तो कथी हो गया, ये समांतर है, तो समांतर जहाँ ही जाएगा तहाँ ही जाएगा, तो विरोधी हो गया। तो क्या हो गया भाई, तरीका समझ में आ रहा है, क्वेश्चन पूछेगा, ये बकवास सब नहीं करना, ठीक ना। तो बताइए प्रतिच्छेदी रेखा जो होता है विरोधी है, अविरोधी है कि आश्रित है, अविरोधी है। संपाती रेखा जो होता है बताइए कि विरोधी अविरोधी है, आश्रित है, कैसा है, आश्रित है। और समांतर जो रेखाएं होती है कैसा है, विरोधी अविरोधी या आश्रित, विरोधी। समझ में आ गया ना, तरीका ध्यान रखना है, तरीका क्या रखना है कि कट गई तो विरोध न करते, लड़ के कट के कहानी खत्म हो गई। एकरा पर सुतल है, मतलब हम सब जैसे गार्जियन पर आश्रित रहे, जैसे बेड पर आश्रित रहे, वैसे ही जो है
ये जो है कथी होगा, एक दूसरे पर सुतल है, इसलिए कथी होगा, ये आश्रित होगा। ये जो है जहाँ ही जाएगा यो दोस्तवा होती ही जाएगा, इसलिए कथी हो गया, ये विरोधी है। जितना विरोधी करेगा उतना विरोध ये भी करेगा। याद हो गया। हाँ, अब यहाँ पे समझो, हल के संख्या कुछ भी होगा ना, कुछ भी मतलब कथी होगा, वो संगत होगा। ठीक है ना। बड़ा हंस रहा है तू, सही बात है, नहीं चल रहा है। चलो, हल के संख्या कुछ भी होगा मतलब कथी होगा, संगत होगा। हल के संख्या कुछ भी नहीं होगा मतलब असंगत होगा। तो इसमें हल की संख्या कैगो था, एगो, इसलिए संगत होगा। इसमें कथी था, अनगिनत, इसलिए ये भी संगत होगा। इसमें हलों की संख्या है, इसलिए कथी होगा, असंगत। लो, पूरा सारणी याद करवा दिए। सारणी तुम लोग के पास है ना, सारणी तुम लोग के पास है कि नहीं है? अरे हाई वाला सारणी की बात कर रहे बउआ, हाई सारणी है ना तुम्हारे पास, तो इसको उतार लो, ऐसी सारणी बना लोगे अभी। इस सारणी ई वाला कॉपी में बनाना पड़ेगा, कहला बनाएगा, समझा। ई कॉपी में तुमको बनाना पड़ेगा अभी, ठीक है। ये उतार लो लेके, तब ई सारणी बनाना, ओके। जेकरा पास नहीं है गोतिया से मांग लो, मतलब पड़ोसिया से मांग लो भाई, लो नहीं। चलो जल्दी, थोड़ा फास्ट सारणी आप लोग बनाइए भाई, और इसको उतारिए जल्दी फास्ट। सब समझ में आया? हाँ, एकदम अच्छा से बना लो। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा अच्छा खासा, ठीक है कि दोस्त? कष्ट है? कष्ट है ये, पर अब नहीं है। ठीक है, उतारिए, थोड़ा कष्ट है पर अब नहीं है, ठीक है। उतारिए, तब तक हम लोग कुछ काम करने की सोच रहे हैं। याद रहता ना तरीका, जैसे जैसे बता लियो वैसे, तो ठीक हो। अब हम लोग मनाएंगे रूसल के, ठीक है। आए क्वेश्चन में कोई रूसल होगा, उसको मान के बनाएंगे ना। मान लो कि अवतार के उम्र और बेटा के उम्र चाहे बेटी का उम्र नहीं पता रहेगा तो कथी करना पड़ेगा, मानना ही ना पड़ेगा। तो ही करेंगे, मान के बनाएंगे। चलो भाई, थोड़ा कृपया जल्दी उतारिए। चलिए, उतर रहा है सबका। प्रैक्टिस जो भी पढ़ाते उसका करते रहो, थ्योरी जो भी बताते उसको देखते रहो, ठीक ना। युद्ध हो रहा है, तो कि युद्ध होने वाला है 15 फरवरी से। हाँ, 15 फरवरी से युद्ध होगा भाई तो सके। तो युद्ध में डटने के लिए हर चीज़ सीखना पड़ेगा, हर तरह के विद्या सीखना पड़ेगा। महाभारत में आपको पता ही है, बड़ा योद्धा कौन था भाई? अर्जुन था, है ना? नहीं जानता है, महाभारत नहीं देखा? चलिए, इससे दुख की बात क्या हो सकता है, पढ़ लेना, नहीं देखा है तो। चलो नहीं है उस पे को, हाँ चलिए जल्दी उतारिएगा बुआ थोड़ा। अच्छा, हिंदी हम मिटा गए। समपाती, समपाती अभी बता तो याद रहे कि कम से कम। कृपया जल्दी उतारें। इस पे कई क्वेश्चन भी करा देंगे, पहले उतार लो, फिर हम लोग एक्सरसाइज में चल जाएंगे, ठीक है। अरे चप्पल खोल दिया, बाप रे बाप, ठंडा मार देगा रे लड़का। चलो लो, गैस भी देना जरा हमको। विज्ञान है भाई, मैथमेटिक्स का गैस देना भाई। ये नोट है सो उसमें मिलेगा, बताओ। नोट उधर होगा, आगे देखो। नोट तो निकालो या ले लो। केकर केकर यहाँ तो एगो नोट है, तोरे है। नाम लिख ले है कि नहीं? नाम ओपन ना है। क्यों नहीं लिखा? ये है का? ये देखो तो तोरे रखेंगे नहीं लावा ना हमारा है इधर। हम चोराइले नहीं थे बउआ, हम रख ले थे आपका नोट। ये तो नहीं,
ओ हमरे है ध्यान दे लेते से रख रख ले रहो, ओती पे रख ले रहो, जल्दी उतारो भाई। फिर छोड़ 20 में रख के उतारो ना जल्दी थोड़ा। फिर 20 में सबको इतवार के नहीं, सोमवार के चाहे इतवार के मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला नोट जिसको जिसको नहीं मिला, कै गो बच्चा है भाई? अच्छा यही चाहिए कि टाइपिंग करवा दे? टाइपिंग करवा दे कि यही चाहिए? साइबर वाला से टाइपिंग करवा दे इसको। डबल डबल से यही राइटिंग रहेगा, वो अथी में रहेगा, कंप्यूटर वाला रहेगा तो दिखेगा। ठीक है, टाइम में ज़्यादा ना ले लेते हैं साइबर वाला, इसलिए हम नहीं करवाते हैं। उतारिए। चलिए ध्यान दीजिए, ए बुआ ध्यान दीजिए। तो आप लोग अभी लिखे होइएगा, उसमें समझिए पहले। अरे थोड़ी देखो कैमरा हिला नहीं ना है, डोल वाला खा दो देखो ऊपर, ए ध्यान दो, ऊपर सही है ना? ऊपर सही है ना भाई? चलो एक चीज देखो, एक चीज देखो, इधर देखो। आपने लिखा है A1 बटा A2 बराबर P1 बटा B2 बराबर C1 बटा। एक चीज समझो, यहाँ पे एगो लिखा है A1, यहाँ पे देखो A1 बटा A2 बराबर नहीं है कथी B1 बटा B2। दूसरा कथी लिखा है? ई वाला। और तीसरा लिखा है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2, है ना लिखा है? चलो समझो यहाँ पे जरा सा, ये A1 किसका वैल्यू है बताओ भाई? A1 जो यहाँ पे x में लागल रहेगा से, ठीक ना। A2 किसका वैल्यू है? तो यहाँ x में लागल है दूसरा समीकरण में से। फिर B1 किसका वैल्यू है? तो पहला समीकरण में y का गुणा रहेगा से। C1 क्या रहेगा भाई? तो C1 जो है पहला समीकरण में रहेगा, ठीक ना। ये समझ सकता है ना, यहाँ से तो दिख ही रहा है, सबको समझाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब इसका कहने का मतलब क्या है समझ लो। ये A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, कहने का मतलब यही है। इसमें ग्राफ कैसा बनेगा? प्रतिच्छेदी बनेगा, ठीक ना। ग्राफ कैसे बनेगा? तो फिर ग्राफ प्रतिच्छेदी है मतलब कथी? एक हल, क्योंकि एक जगह पे काटेगा और एक जगह पे काट रहा है, इसलिए कथी होगा? अविरोधी। और अविरोधी है तो फिर कह सकते हैं हल तो है ना कम से कम, इसलिए कथी होगा? संगत होगा। यानी एक गो चीज जानो और चार गो चीज साथ में जानो, ठीक है ना। यहाँ पे कथी है? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। इसका कहने का मतलब जो है कि यहाँ पे जो है तीनों बराबर तीनों कथी है? बराबर। तीनों बराबर। तो हलों की संख्या क्या बताए हम? अनेक। देखो भाई एक बार, हाँ हाँ ठीक है लिख लिया ना? तीनों बराबर है तो हलों की संख्या क्या है? अनेक है ना, क्योंकि तीनों बराबर है और तीनों बराबर तो हलों की संख्या अनेक है। तो ग्राफ कैसा होगा भाई? संपाती होगा। और हल कैसा होगा? संगत होगा। साथ में कथी होगा? विरोधी होगा कि अविरोधी की आश्रित? आश्रित। और A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2। यानी जब दो गो बराबर हो तीसरा बराबर न हो तो कोई हल नहीं। कोई हल नहीं मतलब रेखा कैसा होगा? सोच लेना, कोई हल नहीं मतलब रेखा समांतर। रेखा समांतर मतलब कथी? कोई हल नहीं है ना, मतलब कहीं काट ही नहीं रहा है, कहीं कोई हल नहीं तो बोल सकते कथी? असंगत। साथ में साथ कथी करेगा? विरोध भी करेगा। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ जाना चाहिए था। चलो भाई किताब निकालो, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हाँ गेस आपके सरकारी किताब में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं दे ले, लाओ गेस लाओ भाई, गेस तो फास्ट लाइए। तीसरा चैप्टर आइए, तीसरा चैप्टर देखिए। हाँ सर तीसरा चैप्टर निकाल लिया सब? चलो नहीं मिला सबको? देखो पहला प्रश्न देखा सबको? यदि रेखीय समीकरण का युग असंगत है, कथी है? तो निरूपित करने वाली रेखाएं होंगी। देखो जथी बोले ना उसके आसपास जितना क्वेश्चन बना सबको टपा टप बोल दो घर पे, ठीक ना। जिसे बोला करती है एक रेखीय समीकरण का युग कथी? असंगत है। असंगत कब होगा? जब ग्राफीय निरूपण कैसे होगा? समांतर होगा। क्या ऑप्शन में समांतर है? ऑप्शन ए सही होगा। चलो इतना पर रुको मत, अब पूरा बोल दो। यदि कथी हो असंगत है तो रेखा समांतर होगा। हलों की संख्या एक भी नहीं, यानी कोई हल नहीं। और साथ में कथी होगा? विरोधी होगा, है ना। ये बोल दिया ना तो तुमको याद हो गया, एक क्वेश्चन हो गया, साथ में तुमको याद भी हो गया, रिवीजन भी हो गया, समझा। अगला ऑप्शन ये होगा। इसका समझ में आ गया सबको? ठीक है, क्वेश्चन एक कर लोगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना।
ये अभी लिखना पड़ेगा, ये कॉपी में भी लिखना पड़ेगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको टिक लगा, ये अभी टिक लगा लो, लिखना पड़ेगा तुमको। चलो 5 नंबर क्वेश्चन देखो। एक रैखिक समीकरण का घात होता है, क्या होता है घात? अरे शुरू में बताए थे नहीं, रैखिक रैखिक का मतलब है एक घात, ठीक ना। आ जाओ, हाँ हाँ टिक लगा सकते हो, तुम्हारा मर्जी। अगला भाई देखो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, यानी यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 तो समीकरण फलाना के निकाय होगा का हल होगा, सॉरी यानी तीनों बराबर तो हल किससे क्या होगा? ऑप्शन में है कहीं देखो, है ना। बताओ इसमें कुछ सोचने की जरूरत है? तो 6 नंबर भी क्वेश्चन अभी जो बता रहे हो सब लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अभी जो बता रहे सब क्वेश्चन आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा एकदम, कोई दिक्कत नहीं। 9 नंबर क्वेश्चन, 2 चर x y में रैखिक समीकरण इतना के कितने अधिकतम हल संभव है? 1 2 अनगिनत, इनमें से कोई नहीं। एक चीज ध्यान रखना, हम लिखवाए थे तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म नहीं लिखवाए थे। जब हल लिखवाए थे ना कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण में हलों की संख्या कितनी होता है? अनगिनत। वहाँ पे युग्म नहीं ना लिखा है, ध्यान दिया है ना। हाँ तो ध्यान देना वो चीज़। तो यहाँ पे समीकरण एक को दिले है इसलिए समझा रहे हैं, ठीक ना। तो समीकरण क्या नंबर क्वेश्चन था भाई? 9 कि 2 चर x y में रैखिक समीकरण इतना के अधिकतम सॉरी के कितने अधिकतम हल संभव है? तो अनगिनत। समझ में आ गया ना। चलो एक चीज ये भी लिख लेना है, हो गया। अगला मतलब अब देखेंगे, रुक जाइए कितने हैं से बता रहे हैं। हाँ 13 नंबर क्वेश्चन, 2 रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, कथी है? प्रतिच्छेद रेखा है, तो क्या होगा भाई? तो एक हल है ऑप्शन में, एक हल नहीं रहता तो अद्वितीय हल रहता, एक हल नहीं तो अद्वितीय नहीं रहता, केवल एक हल, ऐसे भी शब्द देगा, ठीक है ना। ते भी लिख लेगा, ठीक है, टिक लगा लिया। 14 नंबर बोल रहा है, अब इसका जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा, ठीक है। आंसर नहीं देखना, चलो गौरव खड़ा जो आंसर देख ले ली, नहीं देखा है, अच्छा देख लिया तो ठीक है, नहीं देखा तो अच्छी बात है, नहीं देखना, ठीक ना। गौरव से क्वेश्चन है, 2 रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं कहती है, रेखाएं कहती है, तब रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, एक हल है, 2 हल है, अनगिनत हल है, क्या होगा? कोई हल नहीं है, सही जवाब है। तो ये भी लिख लीजिएगा। इसके साथ ऐसा बहुत सारा आपको क्वेश्चन मिलेगा जो सिर्फ बनाने की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ भाषा से पकड़ में आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या कर लीजिएगा आप लोग, डील कर लीजिएगा डील, ठीक है ना। चलो भाई बढ़े आगे, हाँ नहीं ये काम घरे, लिखने वाला काम घरे कीजिएगा। चलो हो गया रे, लिखल हो गया, ला तो मोबाइल बात भेजो तो, लाओ ना, भेजो नहीं कहीं करके, फोन नहीं देना भाई, किडनी बेच के ही खरीदे हैं। हाँ दूसरा टाइप का क्वेश्चन खोज रहे, रुक जाए ना, बता रहे हैं क्या का ऑब्जेक्टिव है? 38 गो। क्यों भाई 38 को क्यों दिया, पूछो तो। देखो तो भाई एक चीज देखो तो, कुछ हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन देखो, 15 नहीं, हाँ 10 नहीं, हाँ देखो तो 10 क्वेश्चन दिख रहा है आपको। 10 नंबर क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए तो एक्सरसाइज में कर ले जाएंगे, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कितना? 10 दिख रहा है, गेस में से देख रहे हैं, लिख लेना आप लोग भाई। 10 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है सबको, समीकरण बोलो क्या है? 2x + 5। दूसरा समीकरण में क्या है? 4x + 6y बराबर कितना? देखो देख के हल बनाना नहीं, ठीक है। चलो तो पहले होता है a1 बटा का 3 a2, एक ही निकालते चलो। तो a1 को कौन होगा? पहलू का समीकरण में x की वैल्यू, इस समझ में आना चाहिए, सबको समझ में आ रहा है। कृपया कॉपी को न देखें, यहाँ पे देखें, ठीक है। स्पेशल सीमा कुमारी, ध्यान हमारा होते है, ये है ध्यान दो। तो a1 कौन होगा? ये ना होगा, पहचाने आवे के चाहिए, और ना पहचाने में चाहिए तो टेंशन ना लिए, पैना करने से लेकर ही पहचाने चलत। तो a1 का वैल्यू कितना होगा भाई? a2 का वैल्यू बोलेगा सब, ठीक है ना। कटने वाला है ना, 2 कम 2 2 दूना 1 बटा कितना हो गया? 2। अब कथी होगा? b1 ना, b1 बटा कथी, तो b1 का वैल्यू कितना होगा?
n होगा b1 3, अब b2 ये भी करने वाला है, 3 कम 3 3 दूना 1 बटा कितना c1 भाई, और c2, c1 कहाँ है 5 और c2 कितना 5 कम 5 5 तिहाई 15। अब यहाँ पे देखो तो 2 का बराबर है, तीसरा बराबर नहीं ना है, यानी कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा कथी बराबर नहीं है c1 बटा है ना, तो इसको लिखेंगे ना। अब देखो तो ऐसी स्थिति में 2 का बराबर हो तीसरा बराबर ना हो तो क्या होता है, क्या होता है, कथी कथी होता है सब बोलो। सबसे पहले कि समांतर रेखा होगा, ठीक ना, असंगत हल होगा, कोई हल नहीं होगा, विरोधी होगा। अब देखो ना चारों में से कोई होगा ना ऑप्शन में, देखो इतना जानते हैं ना हम लोग, ऑप्शन में क्या है देख लो, समझ में आ गया ना। तो हम लोग जानते हैं चारों, तू कोई था ना भाई, हम पहचान के तुरंत बता दो है कि तैयारी इस तरह से करो, ठीक है। तो बस समझ में आया, लेकिन क्या है भाई कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज समझो, एक चीज समझो, मान लेते हैं कि a1 a2 निकाल लिया, इतना निकल गया, b1 b2 निकालता अलग चलता, तो अलग चलाता था ये बराबर हमको समझ में आया कि a1 a2 बराबर b1 बटा b2 नहीं है, तो c1 बटा c2 निकालने की जरूरत नहीं है। तो वहाँ डायरेक्ट लिखता है a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, तो उसके लिए बताए थे चारों को चीज, वो चारों देख लेता, ठीक ना। तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ जहाँ भी होगा, 2 समीकरण दिले होगा, अब से पूछे रहा होगा, जहाँ जहाँ भी होगा पूरा क्वेश्चन को बना के आना, ठीक है, खोज खोज के बना के लाना, ठीक है। बाद बाकी हम लोग मिलते हैं कल है।